Good morning, everyone. Now I am going to discuss about एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। आज आपके क्लास में हम लोग देखेंगे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये एनएरोबिक पारासाइट होता है। ये एक तरह का क्या है, पारासाइट होता है जो होस्ट के अंदर में रहेगा, यानी अगर हम उसके लिए होस्ट हैं तो ह्यूमन बीइंग में ये रहता है और हमारे सेल को ये क्या करता है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है और उससे वो क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है एक तरह का ये क्या है, पारासाइट है। और ये पारासाइट जो होता है एनएरोबिक पारासाइट होता है। एनएरोबिक यानी हम लोग पढ़े हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह का होता है, एक होता है एरोबिक होता है और दूसरा क्या होता है, एनएरोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है कि दे हैव रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। एरोबिक हम उसको बोलेंगे जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो ग्रोथ करने के लिए। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, दे हैव रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ग्रोथ के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएरोबिक। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये क्या होता है, एनएरोबिक पारासाइट होता है। यानी इसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये क्या होता है, एनारोबिक होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जीनस जो होता है एंट अमीबा जो है जीनस होता है और हिस्टोलाइटिका जो है ये क्या है, स्पेसीज है। तो किसी एक जीनस के कई स्पेसीज हो सकते हैं। तो इस जीनस क्या हुआ, ये एंट अमीबा। अब इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, तो ये जो पारासाइट है इसका इन्फेक्शन कहाँ होगा, ह्यूमन बीइंग में होता है और अदर प्राइमेट्स में होता है। ह्यूमन बीइंग इसके लिए क्या होता है, होस्ट होता है। यानी ये जो पैरासाइट होता है ये हमारे बॉडी के अंदर में क्या करेगा, इसका इन्फेक्शन होता है। तो इस इन्फेक्शन कहाँ होगा, ह्यूमन बीइंग में एंड अदर प्राइमेट्स में। अगर देखा जाए तो ये इन्फेक्शन जो होता है ये 35 टू 50 मिलियन पीपुल वर्ल्ड वाइड, ये इससे 35 से लेकर 50 यानी 35 टू 50 मिलियन ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इसका क्या है, इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है कि लगभग 55,000 पर ईयर क्या होता है, डेथ होता है इससे। मतलब इसका किलिंग इफेक्ट है कि इसका इन्फेक्शन से क्या होता है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो क्या होता है, इसका डेथ जो होता है लगभग देखा गया है एनुअली कितना है, 55,000 होता है। अब ये क्या करेगा, ये एक्चुअली जो पैरासाइट होता है, ये जो पैरासाइट है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इसका इन्फेक्शन जो होता है ये कहाँ होगा, ये इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में। और ये क्या कॉज करता है, डायरिया एंड डिसेंट्री। यानी इसके इन्फेक्शन से, ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के इन्फेक्शन से क्या होगा, ह्यूमन बीइंग में डायरिया होता है और डिसेंट्री होता है। कभी कभी ये देखा गया है कि ये जब इसका इन्फेक्शन होता है, यानी ये कह सकते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। और ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन इसका कैसे होगा, तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, वाटर अगर हम लोग पी रहे हैं या फूड अगर हम लोग खा रहे हैं तो ये पैरासाइट उस वाटर में अगर है या फूड में अगर है तो उसके थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में ये चला जाता है। तो ये पैरासाइट जो होता है ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है जिससे डायरिया और डिसेंट्री का कंडीशन हो जाता है। एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था लाम्बले ने ये 1859 में फर्स्ट मतलब सबसे पहले इसका डिस्कवर किया था, इसको देखा था, खोजा था, कौन, लाम्बले ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था लोट्स, ये 1875 में इन्होंने प्रूव्स किया था इसका पैथोजेनिक नेचर। यानी ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है तो ये साइंटिस्ट लॉस जो थे उन्होंने क्या किया था, इसका देखा था पैथोजेनिक नेचर। पैथोजेनिक मतलब क्या होता है कि वो डिजीज कौन सा कॉज करता है। यानी एक होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज। जो डिजीज कॉज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो उसको हम लोग पैथोजेनिक बोलते हैं, जो डिजीज कॉज नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं। फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था शॉर्डीन। ये 1903 में इन्होंने डिफरेंशिएट किया था। क्या डिफरेंशिएट किया था कि हमने कहा कि ये एंट अमीबा जो है ये क्या है, जीनस है, और हिस्टोलाइटिका जो है ये क्या है, स्पेसीज है। तो एंट अमीबा जीनस के कई ऐसे स्पेसीज हैं जिसको कि ये शॉर्डीन ने 1903 में डिफ्रेंशिएट किया पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, यानी ये एंट अमीबा का कौन सा स्पेसीज होगा जो पैथोजेनिक है, कौन स्पेसीज जो है नॉन पैथोजेनिक है। तो इन्होंने देखा कि क्या होता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये क्या करेगा, ये पैथोजेनिक नेचर का होता है। अब यदि हम बात करें इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि ये पारासाइट कहाँ पर होता है, कहाँ होगा, मतलब किस जगह पर होगा, कौन से स्टेट में है, कौन से कंट्री में है। तो ये वर्ल्ड वाइड है, ये विश्व के हर कोने में ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, यानी पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फेक्शन होता है। ये पारासाइट वर्ल्ड के सभी भी जितने भी कंट्रीज है सब में ये पाया जाता है। और मोस्टली देखा जाता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है या सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ये पारासाइट ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि अभी हमने कहा कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। तो ये इन्फेक्शन कंटामिनेटेड वाटर और क्या होगा, फूड के थ्रू। तो वाटर और फूड कैसे कंटामिनेट होता है, तो ये फीकल मटेरियल सीवेज का वाटर है, लेट्रिन का वाटर जो है कहीं पर लीक हो गया, वो क्या होता है ड्रिंकिंग जो वाटर है उसमें क्या होता है मिक्स हो गया। या कभी कभी देखते हैं कि जो शहर में नदी नाले के आसपास में जो है या शहरों के आसपास में जो एग्रीकल्चर होता है साग सब्जी का, तो वहाँ पर जो सिंचाई की जाती है तो वहाँ पे अगर नाले वगैरह का पानी से सिंचाई किया जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि ये पारासाइट जो है वहाँ पे चला जाता है साग सब्जी में। अगर उसको अच्छे से वॉश ना किया जाए या अच्छे से उसको साफ़ करके अगर उसे न पकाया जाए तो क्या होता है, फूड कंटामिनेट हो जाता है। और फूड कंटामिनेट होगा उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको अगर डाइट के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। और इंटेस्टाइन में जाएगा और ये क्या करता है, ये डिजीज़ कॉज करता है। तो इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू। तो अब देखते हैं इसका हैबिटेट क्या होगा। ये होस्ट में यानी ये हमारे बॉडी में अगर ग्रो कर रहा है तो ये इसका ये कौन से जगह पे क्या होगा कि ये रहता है और कहाँ पर ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, ग्रो करते हैं। यानी इसका हैबिटेट जो है, स्थान जो है रहने का, वो कौन सा हुआ, हमारा इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहाँ, ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू जब ये हमारे बॉडी में इंटर करता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस और सब म्यूकस जो मेम्ब्रेन है या म्यूकस या सब म्यूकस जो लेयर होता है इंटेस्टाइन का, उसमें ये क्या करता है, ये इन्वेड कर जाता है। इन्वेड करके उसमें क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, इन हैबिटेट म्यूकस एंड सब म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं कि इसका देखेंगे कि ये तो हैबिटेट इसका हो गया। तो अब देखेंगे इसका मॉर्फोलॉजी का अगर हम लोग स्टडी करेंगे, इसका अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो इसका 3 स्टेज होता है इस पैरासाइट का, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का। पहला जो होता है ट्रोफोजोइट्स बोलते हैं, दूसरा जो होता है प्री सिस्ट स्टेज होता है और तीसरा जो होता है सिस्ट स्टेज होता है। तो ये ट्रोफोजोइट स्टेज जो है ये क्या होता है, ग्रोइंग स्टेज बोलते हैं, और ये क्या है, फीडिंग स्टेज है। और ये स्लो ग्लिंडिंग मूवमेंट करता है, यानी ये ट्रोफोजोइट जो स्टेज होगा। इसके बाद देखते हैं जिसका शेप कैसा होता है, यानी ये ट्रोफोजोइट जो होगा, यानी ट्रोफोजोइट फॉर्म में जब रहता है ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो इसका शेप कैसा रहता है, नॉट फिक्स, कोई फिक्स इसका शेप नहीं रहता है। और साइज जो रहता है 18 to 40 माइक्रोमीटर। कौन सा स्टेज में, ट्रोफोजोइट स्टेज में। उसके बाद देखते हैं कि ये ट्रोफोजोइट्स को देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ये इसका जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड रहता है। एक होता है इक्टोप्लाज्म, इक्टो मतलब आउटर, तो आउटर जो रहता है वो क्लियर फ्लूइड दिखता है। और इंडोप्लाज्म जो रहता है यानी अंदर में वो कैसा रहता है, ग्रेन्युलर
स्ट्रक्चर उसका रहता है। और न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो क्या होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर, और कैसा होता है स्फेरिकल होता है ये ट्रोफोजोइट के केस में, ठीक है। और इसमें कैरियोजोम प्रेजेंट रहता है ट्रोफोजोइट में, यानी ये ट्रोफोजोइट का जब साइटोप्लाज्म देखेंगे तो इसमें कैरियोजोम प्रेजेंट रहता है। ये कैरियोजोम जो रहता है स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये ट्रोफोजोइट के स्टेज में ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद होता है प्री सिस्टिक स्टेज। तो प्री सिस्टिक स्टेज क्या होता है, ये स्मॉल होता है, दूसरा 10 to 20 माइक्रोमीटर का होगा। उसके बाद ये राउंड होता है, ओवल होता है, और इसमें ब्लंट स्यूडोपोडिया होता है। ब्लंट स्यूडोपोडिया का मतलब हुआ एक्चुअली स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, और पोडा से बना है पोडिया, इसका मतलब होता है लेग। इसमें क्या होता है स्यूडोपोडिया होता है, यानी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो स्यूडोपोडिया हो सकता है, ठीक है, सिलिया हो सकता है और फ्लाजिला हो सकता है। तो ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखा गया कि प्री सिस्ट स्टेज जो होता है इसमें क्या होता है ये ब्लंट स्यूडोपोडिया होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रहता है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो प्री सिस्ट में जो न्यूक्लियस रहता है जस्ट लाइक किसके जैसा रहता है ट्रोफोजोइट के जैसा रहता है, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होगा ट्रोफोजोइट में वैसे ही प्री सिस्ट में भी क्या रहता है वैसा ही न्यूक्लियस होता है। इसके बाद आता है ये सिस्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्ट स्टेज जो होता है ये एक्चुअली इन्फेक्टिव फॉर्म है, यानी इन्फेक्शन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है सिस्ट फॉर्म में होता है। और ये अगर मैच्योर सिस्ट को देखेंगे ये मैच्योरेशन कहाँ पर होता है इसका इंटेस्टाइन में होता है, म्यूकस और सब म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। तो ये क्या होता है मैच्योर सिस्ट में क्या होता है सिंगल अमीबा लिबरेट होता है। तो सिंगल अमीबा से क्या होता है ये सिंगल अमीबा होगा और 4 न्यूक्लियाई उसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड, यानी मैच्योर सिस्ट जो होता है लिबरेट अ सिंगल अमीबा, सिंगल अमीबा को लिबरेट करता है और उसमें 4 न्यूक्लियाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड से फिर क्या होता है ये लिबरेट करता है 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। इससे क्या बनता है 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स। और ये जो 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट होगा इसका क्या होता है बाइनरी फिजन होता है। ये बाइनरी फिजन क्या है सेल डिवीजन का ये मेथड है। बाइनरी फिजन के थ्रू ये क्या करेगा डिवीजन करेगा। और कहाँ डिवीजन करेगा तो हमारे इंटेस्टाइन का जो म्यूकस और सब म्यूकस लेयर है या मेम्ब्रेन है लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें यह क्या करता है बाइनरी फिजन करता है और उसमें ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ये जब कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये कहाँ जाएगा स्टमक में जाता है। तो स्टमक में जब जाता है तो हम लोग जानते हैं कि स्टमक में क्या बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक, वहाँ पराइटल सेल होता है जो क्या बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो इन अल्कलाइन मीडियम। लेकिन क्या होता है जब ये पैरासाइट स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है HCl के कारण ये कील नहीं हो पाता है। और ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है एक इंजाइम सिक्रीट करता है, उस इंजाइम का नाम है प्रोटियोलाइटिक इंजाइम, प्रोटियोलाइटिक इंजाइम और प्रोटियोलाइटिक इंजाइम। दिस इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल टिश्यूज ऑफ द इंटेस्टाइन्स। इस सेल और टिश्यूज के सेल का डिस्ट्रक्शन करता है या कह सकते हैं कि नेक्रोसिस करता है। नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है डेथ ऑफ द सेल और टिश्यू, यानी सेल टिश्यूज में अगर नेक्रोसिस हो रहा है यानी क्या होगा सेल और टिश्यूज का डेथ होगा। तो ये प्रोटियोलाइटिक इंजाइम क्या करता है सिक्रीट करता है। तो प्रोटियोलाइटिक इंजाइम सिक्रीट करेगा तो इंटेस्टाइन के सेल को क्या करता है डैमेज करता है या इंटेस्टाइनल जो टिश्यूज है उसको क्या करता है ये डैमेज करता है। कुछ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये कील हो जाता है किससे जो प्रोटीनेज इंजाइम होता है ट्राइप्सिन उससे क्या होता है ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कुछ कील होता है। और क्या होता है ये प्रोटियोलाइटिक इंजाइम सिक्रीट करेगा और सेल टिश्यूज में क्या करता है नेक्रोसिस करता है। तो अब आता है इसका साइन सिम्टम क्या होगा। जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इसका साइन सिम्टम क्या हो गया डायरिया होता है और डिसेंट्री होता है।
और कभी कभी क्या होता है, डायरिया और डिसेंट्री होता है, इसमें स्टूल में क्या आना शुरू हो जाता है, ब्लड भी आना शुरू होता है। एब्डोमिनल क्या होगा, पेन होगा। एब्डोमिनल पेन में भी क्या होता है, क्रैम्पिंग होता है, मरोड़ होके क्या होना, दर्द होना। अब आता है कि इसका हम लोग अब स्वाभाविक है कि क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में अगर इसका इन्फेक्शन है, डायरिया और डिसेंट्री का अगर केस है, तो क्या होता है, वीकनेस रहेगा, बॉडी से वाटर, और क्या होगा, डिसेंट्री और डायरिया के कारण बॉडी से वाटर क्या होगा, या डिहाइड्रेशन का केस होगा, या इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है इस केस में। तो ऐसे भी वीकनेस रहेगा, हेडेक रहता है, ठीक है, नौसिया का केस हो जाता है। तो अब आता है जिसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। स्टूल का क्या करते हैं, माइक्रो स्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर ये कंफर्म हो गया कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, तब आगे चल के उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट जो किया जाता है, ट्रीटमेंट में क्या होगा, नाइट्रोइमिडाजोल दिया जाता है। तो नाइट्रोइमिडाजोल, अगर इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन है तो उस केस में दिया जाता है नाइट्रोइमिडाजोल। और कभी कभी किसी केस में देखा गया है कि ये क्या होता है कि म्यूकस और सब म्यूकस जो लेयर है इंटेस्टाइन का या मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज करता है, और डैमेज करके ये चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुंच जाता है कहाँ, लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाके लीवर के सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो लीवर के सेल को जब डैमेज करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी क्या होता है कि कोई भी सेल डैमेज होगा फिजिकली, केमिकली या माइक्रोबियली, तो उसमें क्या हो जाता है, सेल जब इंजर्ड करेगा तो इन्फ्लामेशन का केस हो जाता है। तो उस केस में इसको एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका का केस है। ये इंटेस्टाइन को तो डैमेज करता ही है, और कभी कभी ये क्या करता है, लीवर तक पहुंचता है, और लीवर के सेल को क्या करता है, डैमेज करता है। तो लीवर का सेल डैमेज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन का 4 कार्डिनल साइन होता है। रेड दिखता है, हीट जैसा फील होगा, उसके बाद स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है। एक और केस होता है इन्फ्लामेशन में, लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल के फंक्शन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाना। तो ये एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण भी क्या होता है, लीवर डैमेज होता है। तो यदि ये लीवर तक इसका इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो उस केस में क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल या क्लोरक्यूनिन भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अदर भी मेडिसिन यूज किया जाता है, जैसे पार्मोमाइसिन और ये आइडोक्यूनोल। तो ये इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका का ये क्या होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, कौन सा डिजीज कॉज करता है, इसका साइन सिम्टम क्या होगा, फिर इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, और क्या होता है इसके लिए जो पैरासाइट है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या इसका मॉर्फोलॉजी क्या है। तो 3 फॉर्म देखा, ट्रोफोजोइट्स हुआ, प्रीसिस्टिक स्टेज होता है, दूसरा क्या होता है, ये सिस्ट स्टेज होता है। तो ये रहा एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या है, एनाएरोबिक पैरासाइट होता है। ओके, थैंक यू।